नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्हिदीन इस्लाम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। ये मुल्हिदीन अपने आप को अक्लमंद और अक्ल कुल समझते हैं, लेकिन इनके बाज़ एतराज़ात ऐसे हैं कि बंदा सुनकर दंग रह जाए कि किसी अक्लमंद इंसान के दिमाग में इस तरह के सवालात और इस तरह के एतराज़ात कैसे आ सकते हैं। उन एतराज़ात में एक एतराज़ आखिरत में जो हिसाब होगा, अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान से हिसाब लेगा और उसके बाद इंसान को उसके किए की जो सज़ा देगा, उस सज़ा के ऊपर उनका एतराज़ है। मुल्हिदीन का कहना है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो कलीलुल मुद्दत है, यानी बहुत थोड़ी है, और आखिरत में जो उसको अज़ाब दिया जाएगा मज़हबी रिवायात और मज़हबी अक़ाइद के मुताबिक वो तवीलुल मुद्दत होगा। यानी इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक किया या कुफ्र किया तो वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। इसी तरह अगर कोई मुसलमान जिसने ऐसे गुनाह किए जो गुनाह कबीरा हैं, जिनकी वजह से वो अगर अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा, तो उसको भी लंबे अरसे तक इसका अज़ाब भुगतना होगा। अब इंसान की ज़िंदगी बड़ी कलील है और उसने जो गुनाह किए हैं अगर पूरी ज़िंदगी भी किए, मिसाल के तौर पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी 100 साल होगी। अगर कोई मुशरिक 100 साल ज़िंदा रहा तो उसको जो आखिरत में सज़ा दी जाएगी वो बड़ी तवीलुल मुद्दत होगी। लिहाजा ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। इनका असल में ये जो मफरूज़ा है, ये एतराज़ का जो मफरूज़ा है, असल में ये इस बात के ऊपर कायम है कि इनके नज़दीक जो आदिलाना सज़ा है, यानी अदल व इंसाफ पर मबनी जो सज़ा है, उसके लिए किसी भी शख्स का जिसने जुर्म किया है तो जुर्म का जो वक्त है और उस जुर्म की जो सज़ा का वक्त है उसमें निस्बत का कायम होना ज़रूरी है। यानी जितनी देर जितनी मुद्दत में जुर्म हुआ है उतनी मुद्दत तक सज़ा होनी चाहिए। इनके नज़दीक इनके इतराज़ का खुलासा ये है। लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी जराइम हैं उन जराइम पर जो सज़ा दी जाती है वो उस जुर्म के वक्त जो उसका मुद्दत होती है और उसकी जो सज़ा है उसमें उस निस्बत की वजह से सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसके जुर्म की जो जुर्म के असरात हैं उस असरात की वजह से सज़ा दी जाती है। आप देखें कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, मुख्तलिफ़ जराइम के ऊपर मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ कवानीन हैं। यहाँ आप देखते हैं कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने चोरी की हो और वो चोरी जो है ना चंद लम्हों के अंदर की हो। मिसाल के तौर पर किसी ने बैंक लूटा, अगर 10 मिनट में बैंक लूटा है तो अब उसको जो जज है वो उसकी जो सज़ा है चोरी की वो 10 मिनट की दे कि इसने तो 10 मिनट बैंक लूटा है, अब इसको 10 मिनट सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बंदा चोरियां करता है और उसका जितना जो है जुर्म बड़ा होगा सज़ा भी उतनी बड़ी होगी। हालांकि बाज़ बड़ा जुर्म बड़ी कलीलुल मुद्दत में किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसने किसी का माल लूटा है, पैसे लूटे हैं, पैसे चोरी किए हैं, लेकिन उसको जो है ना उसने आधे घंटे या 5 मिनट में कर लिया ये कार्रवाई या ये जुर्म। और दूसरी तरफ से एक आदमी ने किसी के बाग से फल उठाए, चोरी किए और उसको आधा घंटा या 1 घंटा लग गया। लेकिन इसके बावजूद दोनों जो जराइम हैं उनकी नोयत को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पैसों की चोरी है उसका असर बड़ा है, ये जुर्म की जो नोयत है वो बड़ी है। लिहाजा जिसने पैसे चोरी किए हैं उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी तरह अगर दुनिया की सज़ाओं का ये हाल है तो आखिरत की सज़ा के आखिरत में जो मुजरमों को सज़ा दी जाएगी वो भी उनके वक्त के मुद्दत के हिसाब से नहीं दी जाएगी, बल्कि जुर्म जितना बड़ा होगा उसका असर जितना बड़ा होगा उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। अब शिरक चूँकि सबसे बड़ा जुर्म है इस दुनिया के अंदर के इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, उसका रिज़्क़ खाता है, उसके दुनिया में रहकर भी उसके साथ किसी और को शरीक करता है, इसी तरह उसका कुफ्र करता है। तो चूँकि ये ऐसे गुनाह हैं जिनके असरात बड़े ख़तरनाक हैं, इसीलिए इसको लंबे अरसे तक इसकी सज़ा दी जाएगी। आप देखें ये मुल्हिदीन दुनिया की इन सज़ाओं के ऊपर कभी भी इन्होंने एहतजाज नहीं किया कि किसी मुल्क के अंदर अगर ये रहते हैं तो वहाँ पर अगर चोरी की सज़ा 10 मिनट चोरी किसी ने की है, चोरी की कार्रवाई में 10 मिनट लगाए, उसको अगर 7 साल की सज़ा दी जाती है तो मुल्हिदीन कभी भी वहाँ पर एतराज़ नहीं करते कि भाई इसने जो चोरी की है, जो कार्रवाई की है वो तो 10 मिनट में हो गई, अब इसको तुमने 7 साल की सज़ा क्यों दे दी। इसी तरह अगर किसी ने 1 लाख रुपए चोरी किया है तो तुम उसको 7 लाख की तावान उससे जुर्म
जो है ना जुर्माना क्यों उससे ले रहे हो, उससे सिर्फ 1 लाख लेना चाहिए। इस तरह के कभी भी आपने एतराज़ात इनके नहीं सुने। इनका एतराज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर, दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के कवानीन और अहकामात के ऊपर होता है। इससे पता चलता है कि ये लोग अक्लमंद तो नहीं है, लादीन है, लादीनियत इनके अंदर है, और ये शैतान के हथकंडों में आकर इस तरह के अजीब व गरीब इनके दिमागो दिल में सवालात पैदा होते हैं, जिनको बंदा अगर सुने तो हैरान रह जाए कि इस तरह का अक्लमंद आदमी कभी इस तरह के सवालात कर सकता है।